हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्र समानुपात यानी समय तथा कार्य का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मिश्र समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ध्यान रखना, जो कि बेसिक समझने के लिए हमें क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। याद रखना, हम यहाँ पर आपको बेसिक समझा रहे हैं। इन क्वेश्चनों का बेसिक जो होता है बिना क्वेश्चनों के कंप्लीट नहीं होगा, या इस टॉपिक का जो बेसिक है ना वो बिना क्वेश्चनों के कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चनों में कहाँ कैसी चीज़ कंडीशन बन जाती है वो मुझे देखना होता है। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, उनको हमें देखना है। यहाँ देखिए, हम आपसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं प्यारे बच्चों। हम आपसे ये कह रहे हैं, चलिए मैं कहीं अगर बाहर रहता हूँ, बाहर रह कर के पढ़ाई करता हूँ या पढ़ाई लिखाई करता हूँ, तो माँ बाप को फिक्र होती है, तो माँ बाप हमें उचित राशन पानी भेजते हैं। तो चलिए, उन्होंने हमें भेज दिया है 30 दिन का राशन पानी भेज दिया है। क्या भेज दिया प्यारे बच्चों? 30 दिन का राशन पानी। इसको हम काम में लेंगे, इस चीज़ को याद रखना। हम जो समझा रहे हैं अभी आपको, इस चीज़ को हम काम में लेंगे निश्चित तौर पे। तो हमारे पास यानी हम कहीं पर बाहर रहते हैं और माँ बाप ने हमारे लिए 30 दिन का राशन पानी भेज दिया है कि हमारा जो बालक है वो 30 दिन खाना अच्छे से खा पाएगा। कन्फर्म हो रही चीज़ें? कितने दिन खा पाएगा? 30 डेज खा पाएगा। तो आप ये बताइए, हमने आपसे कह दिया 5 दिन बाद, ध्यान रखना 5 दिन बाद हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छी तरीके से देखना कि 5 दिन बाद जो बचा भोजन होगा 5 दिन बाद बचा भोजन होगा, कितने दिन के लिए बचा होगा? 25 दिन के लिए। आप ये बताइए, 5 दिन बाद भी आप वही कहोगे क्या? 5 दिन बाद आप वही कहोगे क्या? जो बचा भोजन है वो 30 दिन चलेगा? भैया 5 दिन का तो आप भोजन कर चुके हैं ना, 5 दिन का भोजन तो आप यूज कर चुके हैं ना, तो बाकी कितने दिन का भोजन रखा हुआ है? 30 दिन का हमारे पास भोजन रखा हुआ था, 5 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या हमारे पास 25 दिन का भोजन अभी भी रखा है क्या? हमने कह दिया अगर 10 दिन गुजर जाएं तो मैं क्या कहूँगा कि 10 दिन बाद मैं क्या कहूँगा? 10 दिन बाद क्या कहूँगा कि जो बचा भोजन है वो कितने दिन चलेगा? 20 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा प्यारे बच्चों? 20 दिन चलेगा। यहाँ तक चीज़ों को आपको याद रखना है। हमने आपसे कह दिया कि 20 दिन गुजर जाएंगे, 20 दिन बाद यानी 20 दिन बाद 30 दिन का खाना रखा हुआ था, खाते खाते 20 दिन गुजर गए हैं, तो 20 दिन बाद आप क्या कहोगे कि जो बचा भोजन है वो कितने दिन चलेगा प्यारे बच्चों? 30 दिन का राशन पानी था, 20 दिन बाद हम क्या कहेंगे? कितने दिन का बचा होगा हमारे पास? 10 दिन का राशन पानी बचा होगा। यहाँ तक निश्चित तौर पर आप सभी को चीज़ें आ रही होंगी समझ में। हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ये लिखा है 25 दिन का राशन पानी था, यहाँ 20 दिन का राशन पानी है और यहाँ 30 दिन का राशन पानी है। अब फिर से एक चीज़ को समझना आप लोग, हमने आपसे कह दिया, फिर से हमने एक एग्जाम्पल दिया आपके लिए। हमने कहा हमारे लिए 10 दिनों का भोजन रखा हुआ था। कितने दिन का भोजन रखा हुआ था? 10 दिन का भोजन रखा है। 10 दिन का भोजन रखा हुआ है। ध्यान रखना, हमारे लिए का मतलब क्या है? यानी हम एक व्यक्ति हैं, हमारे लिए, हम एक व्यक्ति के लिए भोजन कितने दिन का रखा हुआ है प्यारे बच्चों? 10 दिन के लिए रखा हुआ है। लेकिन हम क्या कहेंगे? 2 दिन गुजरने के बाद हम क्या कहेंगे कि जो शेष भोजन रखा हुआ है, जो शेष भोजन रखा है वो कितने दिन चलेगा? 8 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा प्यारे बच्चों? 8 दिन चलेगा। अब हमने ये कह दिया कि 8, ध्यान रखना, दूसरे दिन शाम को ही 2 दिन गुजर चुके हों, दूसरे दिन शाम को ही या तीसरे दिन सुबह में, ध्यान रखना, दूसरे दिन शाम को या तीसरे दिन सुबह में, यानी जब दूसरे दिन का भोजन जब हो जाए शाम का, उसके बाद, या तीसरे दिन का भोजन ना हो पाए उसके पहले, ध्यान रखना, उसके बीच अंतराल में हमने आपसे कह दिया एक हमारा जो मित्र है प्यारे बच्चों, हमने आपसे कह दिया 2 दिन बाद हमारा मित्र आ गया हमारे पास। अब वो हमसे कह रहा कि हम आपके साथ में रहूंगा और जो आप खाएंगे वो हम खाएंगे आपके साथ में। तो आप ये बताइए कि 2 दिन गुजर, 10 दिन का भोजन था, 2 दिन गुजर चुके हैं, बचा भोजन 8 दिन के लिए रखा हुआ है हमारे लिए, मतलब एक आदमी के लिए रखा हुआ है। कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। उसने कह दिया जो मित्र है वो हमारे बराबर कार्य क्षमता के बराबर, यानी जितना मैं खाता हूं उतना ही हमारा मित्र खाता है। तो हम आपसे ये कह रहे हैं, अगर हमारा मित्र हमारे साथ आ गया है, वो हमसे ये कहता है कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ ही भोजन करूंगा, तो आप ये बताइए, ध्यान रखना, एक आदमी के लिए जो 8 दिन का भोजन रखा है, अगर वो 2 आदमी खाएंगे तो क्या 4 दिन चलेगा क्या?
नहीं आ रहा है समझ में? निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है। एक आदमी के लिए जो भोजन रखा हुआ था 8 दिन के लिए, तो क्या वो 2 आदमियों के लिए 4 दिन का भोजन होगा क्या? यानी अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी, व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ जाएगी, तो क्या दिन जो हैं वो उसी क्रम में आधे या 1/3 या 1/4 हो जाएंगे क्या? ध्यान रखना, व्यक्तियों की संख्या यहाँ दुगनी हुई तो दिन यहाँ क्या हो गए हैं? आधे हो गए हैं। व्यक्तियों की संख्या अगर तिगुनी हो जाती, दिन क्या हो जाते? 1/3 हो जाते। व्यक्तियों की संख्या 4 गुनी हो जाती, 4 हो जाते, तो दिन क्या हो जाते? 1/4 हो जाते। जैसे हमने यहां से कह दिया प्यारे प्यारे बच्चों, देखना हमने यहां से कहा कि 2 दिन बाद, ध्यान रखना, 2 दिन बाद जो शेष भोजन था वो कितने दिन चलने वाला था? 2 दिन बाद जो शेष भोजन था वो कितने दिन चलने वाला था? 8 दिन चलने वाला था। 8 दिन चलने वाला था 2 दिन बाद। 10 दिन का भोजन रखा हुआ था, 2 दिन बाद जो शेष भोजन था वो 8 दिन हमारे पास चलेगा। लेकिन अब देखना, हमने कह दिया कि हमारे पास अब 3 मित्र आ गए हैं। कितने मित्र आ गए हैं प्यारे बच्चों? 3 ठो मित्र आ गए हैं। ध्यान रखना, एक मैं हूं और 3 मित्र हमारे आ गए हैं, तो कुल कितने लोग हो गए? ये एक आदमी के लिए भोजन रखा था 8 दिन के लिए। अब देखना 3 मित्र आ गए हमारे। ध्यान रखना, जिनकी खाने की जो कैपेसिटी है या जो खाने की क्षमता है वो मेरे बराबर, ये सब इक्वल है। यहाँ पर ध्यान रखना, इस चीज का बेसिस ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया कि 3 मित्र और आ गए हमारे पास। तो एक तो मैं था, 3 आ गए हैं मित्र, कितने हो गए? 4 लोग। तो 4 लोग हो गए, तो व्यक्ति कितने हो गए यहाँ? 4 गुने। तो समय कितना हो जाएगा? 1/4। यानी समय कितना होगा? जो बचा भोजन हमारे लिए एक आदमी के लिए 8 दिन का रखा हुआ था, वो 4 दिन आदमी के लिए कितने दिन चलेगा? 2 दिन चलेगा। इससे हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान देना, ये क्या थे? गुजरे हुए दिन थे, जो मित्र आने से पहले गुजर चुके थे। ये मित्र आने से पहले गुजर चुके थे। प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ 10 दिन का भोजन रखा था, अब वो कितने दिन चला है? तो 2 दिन पहले चल गया था, और यहाँ 4 दिन यहाँ चला है। मित्र के आने के बाद तो 6 दिन चला है। यहाँ देखें, 3 मित्र आ गए थे, तो ये 10 दिन का जो भोजन था वो कितने दिन चला? तो 2 दिन पहले चल चुका है, और 2 दिन बाद में चलेगा। कितने दिन चला है? 4 दिन चला है। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान रखना है, क्या किसी मित्र के आने या जाने से आ भी जाए तो वो चला भी जाए तो, ध्यान रखना, अगर मित्र आ जाता है या मित्र चला जाता है तो आने वाले दिन प्रभावित होंगे या गुजरे दिन प्रभावित होंगे? प्यारे बच्चों, यहां पर मित्र आया था तो ये गुजरे हुए दिन हैं, और ये आने वाले दिन हैं, तो आने वाले दिन प्रभावित होंगे या गुजरे दिन प्रभावित होंगे? तो गुजरे दिन प्रभावित कभी नहीं होते हैं, आने वाले दिन प्रभावित होते हैं। देखो, ये 2 दिन थे, जहां के तहां 2 दिन रहे हैं। ध्यान रखना, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन करवाने की कोशिश आपके लिए करते हैं। चलिए देखिएगा, हमने यहाँ पर फिलहाल इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं। लगभग जो जिसमें यूज होना है उसको हमने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चनों पे। चलिए, हमने लिख रहे हैं यहाँ पर अगला से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत शानदार सा, निश्चित तौर पर आपको ऊपर दिख जाएगा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इससे संबंधित क्या है? ध्यान देना, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 4000 व्यक्ति हैं। प्यारे बच्चों, कितने हैं? 4000 व्यक्ति हैं। कंडीशन, आगे चलें। 4000 व्यक्तियों के पास में 190 दिन का राशन था। 190 दिन का राशन रखा हुआ था। कितने दिन का रखा हुआ था? कि 4000 व्यक्ति 190 दिन खाना खा सकते हैं या राशन खा सकते हैं। राशन रखा हुआ था। यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति, ध्यान रखना, यदि, यहां से कंडीशन आ गई, यदि 30 दिन बाद, ध्यान रखना, 30 दिन बाद, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। ध्यान रखना, यहां चले गए हैं, बाहर चले गए, 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। हमने यहां पे लिखा बाहर चले जाते हैं। 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं। 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, तो बताना है तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर कितने दिन चलेगी ये आपको बताना है। बहुत अच्छे तरीके से देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ये मेन चीज़ आप ये देखना कि हमारे पास कितने दिनों का भोजन रखा हुआ था और कितने व्यक्तियों का। 4000 आदमियों के लिए 190 दिन का भोजन रखा था। 4000 व्यक्तियों के लिए 190 दिन का भोजन रखा था, लेकिन 30 दिन बाद, तो 30 दिन तक जो शुरू के 30 दिन रहे ना, तो हम क्या कह सकते हैं? 4000 व्यक्तियों ने 30 दिन तक खाना तो खाया होगा कि नहीं खाया होगा?
प्यारे बच्चों यहाँ क्या कहा गया, 30 दिन बाद कुछ आदमी गए या आए हैं, तो 30 दिन तक तो इन सभी ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा? आप कहेंगे जरूर खाया होगा। तो 30 दिन तक तो इन्होंने जो भी काम किया होगा निश्चित तौर पर इन्होंने कुछ ना कुछ खाना तो कम किया होगा, क्योंकि 190 दिन का भोजन रखा था, तो 30 दिन ये खाते रहे हैं, तो 30 दिन का भोजन तो ये खा गए होंगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब यहां से लिखिए प्यारे बच्चों वर्तमान कंडीशन, ध्यान देना, यहां से लिखिए हमने वर्तमान कंडीशन। वर्तमान कंडीशन आज के बाद क्या कर सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं कि 4000 व्यक्ति, ध्यान देना वर्तमान कंडीशन है 4000 व्यक्ति, 190 दिन था, 30 दिन यहां गुजर चुके हैं, तो 4000 व्यक्ति 160 दिन भोजन कर सकते हैं, 160 दिन भोजन कर सकते हैं, यानी इतनों के लिए भोजन अभी भी रखा हुआ है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, 4000 व्यक्ति थे, 190 दिन थे, 30 दिन बाद क्या कह सकते हैं कि 4000 व्यक्ति अभी भी क्या 190 दिन भोजन कर पाएंगे क्या? क्योंकि 30 दिन गुजर चुके हैं। 30 दिन बाद क्या 30 दिन बाद भी आप ये कहोगे कि मैं 190 दिन भोजन कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। बचे हुए दिन कितने, 160 दिन आप भोजन कर पाओगे। तो हम आपसे वही कहने वाले हैं कि दिन कौन से प्रभावित होते हैं, आने वाले या गुजरे दिन? तो प्यारे बच्चों ये गुजरे हुए दिन हैं, 30 दिन गुजर चुके हैं, तो हमने यहां पे लिखा मजदूर, काम और दिन। बहुत अच्छे से देखना, स्टेप बनाना, किस तरीके से हमने स्टेप बनाए हैं। यहाँ देखना 4000 व्यक्ति, यहाँ पे लिख दिया हमने 4000, ध्यान रखना शेष भोजन, ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखा है, शेष भोजन कितने दिनों के लिए रखा हुआ है, 160 दिन के लिए। यहाँ पर वर्तमान कंडीशन जो दिन प्रभावित होने वाले होते हैं वो दिन रखें। 4000 व्यक्ति शेष भोजन 160 दिन कर सकते हैं। आगे सुनना, 800 व्यक्ति अब बाहर चले गए। जब 800 व्यक्ति बाहर चले गए तो 4000 व्यक्ति थे, 800 बाहर चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 3200 बचेंगे। अब देखना जो भोजन रखा था ना 4000 के लिए 160 दिन के लिए पर्याप्त था, तो वही शेष भोजन 3200 आदमियों के लिए कितने दिनों के लिए चल जाएगा, आपको ये बताना है। तो क्या इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हो, लिखने का तरीका, या नहीं समझ पाए हो? मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। तो शेष भोजन से शेष भोजन कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 32 से काट दो 5 बार, और 40 पंचे कितना होता है प्यारे बच्चों, 40 बचा, यहाँ 5 बचा, 40 पंचे कितना बचा हुआ है, 200। यानी मैं कह सकता हूँ कि 200 दिन तक हमारे पास जो बचा हुआ भोजन है वो चल जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको ये काटा पीटी अगर समझ में नहीं आती, मैं आपसे फिर से कह चुका हूँ, मैं पिछले 2 वीडियो अपलोड इस यूट्यूब पर कर चुका हूँ। आप पहले उन वीडियो को देख करके आएँ। ये काटने का तरीका, लिखने का ढंग, मैं एक एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझा चुका हूँ। आप उनको देख करके आइए, चीज़ों को सही क्रम की दिशा में पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप सब के लिए सार्थक सिद्ध हो सकें। अगर आप ये वीडियो के लिए देखने के लिए बैठे हैं कि आपको वो क्वेश्चन दिख रहा है और आप ये वीडियो देखने के लिए बैठे हैं, तो हमने ये क्यों काट लिया है, कैसे काट लिया है, हो सकता है शायद आपको समझ में ना आया होगा। हमने आपको ऐसे भी बताया था कि आप इन तीनों को इस तरीके से काटें। देखें प्यारे बच्चों, हम रेड पेन से साइन लगाए देते हैं। इन 3 का गुणा किया जाता है और इन 3 का गुणा किया जाता है, और दोनों पक्षों को आपस में क्या कर दिया जाता है, बराबर में, तब भी वही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि 4000 इंटू में शेष भोजन, और यहाँ इंटू में 4 के साथ शेष भोजन के साथ 160, और यहाँ पे लिख दिया 160 इज इक्वल टू में 3200 शेष और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3200 व्यक्ति, और मल्टीप्लाई में प्यारे बच्चों हमने लिखा शेष, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, क्वेश्चन मार्क। अब मुझे अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी तो पूरा का पूरा पार्ट नीचे चला जाएगा, और इसको आप सॉल्व करना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमेशा कितनी निकलेगी, 200। ये आपका आंसर कहलाएगा। यहाँ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो कैलकुलेशन है 2 या 3 लाइन की, प्यारे बच्चों, इसको भी नहीं करना है, इसको भी अवॉइड करना है। आपको यहीं पर स्टेप लिख करके वहीं को काटा पीटी कर देना है। मैं हमेशा कहता हूं इतना तेज काटना है बच्चों कि कुत्ते भी शर्मा जाएं कि हमसे तेज काटने वाला कौन आ गया। इतना तेज काटना है, कुत्तों से भी तेज काटना है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्या कहता है हमारे लिए अगला क्वेश्चन, हम वो क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं
अगला क्वेश्चन, इस चीज को हम मिटा रहे हैं फिलहाल, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत अच्छे से सुनना, ये हम आपको करवा चुके हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं। यहाँ देखिए, किसी छात्रावास में, फिर से वही क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से एक साथ दो क्वेश्चन करवा देते हैं। किसी छात्रावास में 400, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ नजर आ रहा होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। 400 छात्रों के लिए, ध्यान रखना, छात्रावास में 400 छात्र हैं, ठीक, किसी हॉस्टल में 400 छात्रों के लिए 55 दिनों की सामग्री थी, 55 दिन तक भोजन कर सकते थे, 55 दिनों की खाद्य सामग्री थी। कौन सी सामग्री थी प्यारे बच्चों? खाद्य सामग्री थी, ध्यान रखना, कौन सी सामग्री थी? खाद्य सामग्री थी। आगे देखें, परंतु 15 दिन बाद, ध्यान रखना, परंतु 15 दिन बाद, आगे सुनना, परंतु 15 दिन बाद, फिर से सुनना प्यारे बच्चों, 100 छात्र और आ जाते हैं। 15 दिन बाद 100 छात्र और आ जाते हैं, और ध्यान रखना यहाँ पर आ जाते हैं, आ गए हैं छात्र, आ जाते हैं, तो शेष सामग्री, तो शेष सामग्री कितने दिन चलेगी? आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना और दिन, ये आपको बताना है। इतना क्वेश्चन हमने, क्वेश्चन के जो मेन स्टेप थे वो सब कुछ मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ध्यान रखना है। पहली कंडीशन यहां से यहां तक में बनेगी और दूसरी कंडीशन यहां से यहां तक में बनेगी। आप ये बताएं, 455 दिन तक भोजन कर सकते थे, 400 के लिए 55 दिन का भोजन रखा हुआ था, लेकिन उसने ये कहा है 15 दिन बाद वो क्या कह सकते हैं कि हम तब भी 55 दिन भोजन करेंगे। 15 दिन उन्हें खाते खाते 55 दिन का हमारे पास भोजन रखा हुआ है, हमें खाते खाते धीरे धीरे 15 दिन अगर हमें गुजर जाएं तो हम क्या कहेंगे कि शेष भोजन क्या अब भी हम 15 दिन खाएंगे क्या? इसका मतलब है पता नहीं कैसी कृपा है भगवान की कि भोजन खत्म ही नहीं हो रहा है। फिर तो सारे आदमी, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि चाहे जितना खाओ भोजन कभी खत्म ही नहीं होना, तो सारे आदमी निकम्मे हो जाएंगे, कुछ काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जो पेट के लिए आवश्यक है वो हमें मिल रहा है, वो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमेशा हमारा भोजन क्या है, जितने दिन का भोजन रखा हुआ है उसमें से जितने का हम खा लेंगे, शेष हमारे पास कुछ ना कुछ बचेगा। तो यहाँ पर देखें, 15 दिन बाद मैं क्या कह सकता हूँ। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने वर्तमान कंडीशन के तहत स्टेप बनाए और यहाँ पर लिख दिया हमने मकादी। ध्यान रखना, स्टेप को आप बहुत अच्छे तरीके से देखना, एक लाइन का क्वेश्चन है, 400 आदमी, ध्यान रखना। अब आप ये बताइए, 55 दिन का पूरा राशन था, खाद्य सामग्री थी, 15 दिन गुजर गए हैं, तो 15 दिन का भोजन खाया होगा, तो बचा हुआ भोजन को हमने क्या कह दिया प्यारे बच्चों? शेष सामग्री। क्या कह दी है? शेष भोजन या शेष सामग्री। कितने दिन चलेगी ये बता दो आप, कितने दिन चलेगी प्यारे बच्चों? 40 दिन, क्योंकि 55 दिन का भोजन था, 15 दिन का खा चुके हैं, तो 40 में से 15 आप घटा दोगे तो क्या बचेगा? 55 में से 15 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 40 बचेगा। यानी आपके लिए जो भोजन 55 दिन का रखा था, 15 दिन गुजर जाने के बाद आप क्या कहोगे, हमारे लिए कितने दिन का भोजन बच गया है? 40 दिन के लिए। फिर उसने कहा प्यारे बच्चों कि उसी दिन शाम को या 15वें दिन शाम को या 16वें दिन पहले, 16वें दिन सुबह को 100 छात्र और आ जाते हैं। तो कितने छात्र हो गए प्यारे बच्चों? 500 हो गए। आ गए तो जोड़ दो, चले जाए तो घटा दो, तो वही शेष सामग्री कितने दिन चलेगी आपको बताना है प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। काटा पीटी, शेष से शेष चला गया, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 5 अट्ठे 40 और 8 चौके 32, ये आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। 32 दिन चलेगी। बहुत अच्छे तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ गया होगा, आपको ऑप्शन में भी आंसर मिल गया होगा। क्या चीज़ें आप सब प्यारे बच्चों समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, ये मुझे निश्चित तौर पर बताना। क्लियर हैं चीज़ें? आप कहें तो एक आध क्वेश्चन और हम करवा दें। चलिए पहले आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कि सर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे बताना ज़रूर कि सर इसमें हमें डाउट है या ये वाला टाइप मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको निश्चित तौर पर करवाऊँगा। लेकिन एक चीज़ का मैंने जो प्रॉमिस किया था, आप ये बताइए, मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक क्वेश्चन में मकादी फिट करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में मकादी फिट करेंगे। तो क्या हम अपनी बात पर टिके हुए हैं क्या? हर एक क्वेश्चन में हम मकादी फिट कर रहे हैं क्या?
प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा इस टॉपिक का जिसमें मकादी फिट ना हो पाए। इसका तो हर एक क्वेश्चन होगा ही होगा। साथ में ये कौन सा टॉपिक है, मृत समानुपात। इसके आगे हम पढ़ाएंगे कौन सा प्यारे बच्चों, समयकार। तो समयकार के भी कुछ क्वेश्चन मकादी से सॉल्व करवा देंगे हम आपके लिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इसके सॉल्यूशन को हम मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। ध्यान देना, हमने यहां पर देखा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला ठेकेदार वाला क्वेश्चन हमने यहां पर कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों आपके पास, बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर आपको निश्चित तौर पर दिख जाएगा। तो मैं कुछ चीजें यहां पर लिखने का प्रयास करता हूं। 60 व्यक्ति, ध्यान रखना ये क्या है प्यारे बच्चों, मजदूर हैं। 60 व्यक्ति, फिर सुनना, किसी काम को करने के लिए, एक काम को करने के लिए ध्यान रखना 36 दिन में ठेका लेते हैं कि 60 आदमी एक काम 36 दिन में कर दिखाएंगे। प्यारे बच्चों ये है पहली कंडीशन। आगे पढ़ना, फिर उसमें लिखा हुआ है ठेका लिया, परंतु 16 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। कितने दिन बाद प्यारे बच्चों, 16 दिन बाद। ध्यान रखना 16 दिन बाद, 16 दिन बाद। शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 16 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। 16 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, और आ जाते हैं 16 दिन बाद, यानी 16 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं, और शेष काम 15 दिनों में समाप्त हो जाता है। यहां लिखा शेष काम 15 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो कुल कितने व्यक्ति, नए व्यक्तियों की संख्या उसने पूछी, नए व्यक्तियों की संख्या उसने पूछे कि नए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहने वाला हूं, आप ये बताइए, ये 60 व्यक्तियों का एक समूह है, हमने मान लिया सब मिलाकर एक आदमी है, सब मिलाकर के, या कुछ भी जो आपको मानना हो। हमने आपसे ये कह दिया प्यारे बच्चों, यहां देखना, जैसे मैं किसी काम को 10 दिन में करता हूं। कितने दिन में करता हूं प्यारे बच्चे, 10 दिन में हम किसी काम को करते हैं। हम अकेले 10 दिन में किसी काम को करते हैं, ये चीज याद रखना प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसका संबंध इससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन से संबंध है। हमने देखा ये हमने 10 दिन में करते हैं किसी काम को, तो 10 दिन का अर्थ क्या होता है, हम 10 दिन में करते हैं, हम प्रत्येक दिन समान घंटों में काम करते हैं। पहले दिन 4 घंटे काम, दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 4 घंटे, चौथे दिन 4 घंटे, तो 10 दिन समान घंटों में हम कार्य करते रहते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास, हमने इस काम को 10 दिनों में किया है, तो पूरे काम को हमने 10 हिस्सों में बांट लिया। कितने हिस्सों में बांट लिया प्यारे बच्चों, 10 हिस्सों में। तो मैं कह सकता हूं ये 1 दिन का है, ये दूसरे दिन का, ये तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी प्रत्येक दिन में एक डिब्बे का हमने काम किया होगा, एक कॉलम का हमने काम किया होगा। अब हमने आपसे कह दिया कि हम इस कॉलम का काम कर चुके हैं प्यारे बच्चों, इस कॉलम का काम कर चुके हैं, इस कॉलम का हम काम कर चुके हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, कितना काम हमने कर दिया, तो कुल काम थे 10 में से 3 हम कर चुके हैं। इसको फ्रैक्शन में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा, तो हम जितने डिब्बे हैं टोटल नीचे, वो जितने डिब्बे हम कर चुके हैं, या जितने डिब्बों का हम काम कर चुके हैं वो ऊपर। यहां देखिएगा, यहां पर आप ये देखिएगा प्यारे बच्चों, पूरा काम, एक काम को 36 दिन में पूरा करते थे, लेकिन 16 दिन बाद, तो आप ही बताइए 16 दिन बाद कुछ आए ना, 16 दिन बाद आए ना, तो 16 दिन तो यही व्यक्ति काम पे लगे रहे ना। प्यारे बच्चों हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 16 दिन आगे के थे, 16 दिन किन्होंने काम किया है, 16 दिन बाद, ध्यान रखना, बाद कुछ व्यक्ति और आ जाते हैं। 16 दिन बाद आते हैं, तो शुरू के जो 16 दिन रहे होंगे उनमें तो इन्हीं व्यक्तियों ने काम किया होगा या नहीं किया होगा। और कितने दिन तक काम करना था हमको, 36 दिन तक। तो आप ही बताइए, पूरा काम यदि 36 दिन में करते हैं, तो 16 दिन में तो पूरे हमने 36 काम मान लिए हैं, और 36 में से प्यारे बच्चों 16 दिन के हम काम निकालेंगे, तो क्या 16/36 हो जाएंगे क्या? समझ में आ गया होगा। तो हमने यहां पर लिखा प्यारे बच्चों, हम फिर से लिख रहे हैं यहां पर मकादी, मजदूर, काम और दिन। ध्यान देना मैंने क्या लिख रहा है कि 60 व्यक्ति, ध्यान देना, 16 दिन में 16/36 काम कर गए।
ध्यान रखिए 60-36 नहीं लिखना प्यारे बच्चों, ये जो काम हुआ है वो कितने दिनों का काम है उतने दिन लिखने हैं, इतने व्यक्तियों का काम है, इतना काम है और इतने दिन का काम है। तो ये हमने क्या लिख दी है, आज की कंडीशन हमने लिख दी है, आज की कंडीशन लिख दी है। अब हमने देखा उसने कहा कुछ व्यक्ति और आ गए, तो हमने सभी को मान लिया कि 60 यहां थे और कुछ और आ गए, तो सभी मिलाकर के कितने हो गए हैं, x हो गए हैं। 60 हमारे पास पहले से थे और x और आ गए हैं, तो हमने सभी व्यक्तियों को क्या मान लिया है, x व्यक्ति मान लिया है। अब आप ये बताएं 36 में से 16 काम हो चुके हैं, तो क्या 36 में से अभी भी 20 काम बचे हैं क्या? तो हमने यहां पे लिखा 20/36, ये शेष काम है। उसने कहा अगले 15 दिनों में समाप्त हो जाता है। जो 16 दिन के काम थे वो कितने दिन में समाप्त हो गए, 15 दिन में। निश्चित सी बात है कि आदमी बड़े होंगे दिन घटा होगा, अगर आदमी घटा देते दिन बढ़ जाते, क्योंकि समय और कार्य का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है, अपोजिट होता है। तो हमने इसको सॉल्व किया प्यारे बच्चों, देख रहे हैं 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, देखो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और 15 चौके 60 और 20 चौके कितना हो जाएगा, 80। आप ये बताइएगा, यानी 80 किसका आंसर आया है, x का मान आया है। तो आप ये बताने का प्रयास करें प्यारे बच्चों कि जो 80 आए हैं, 80 क्या आए हैं, व्यक्ति आए हैं या आदमी आए हैं, तो इनमें से तो क्या आप 80 आंसर दे दोगे क्या, नहीं, हमारे पास 60 व्यक्ति उनमें से पहले से थे, तो आप क्या कहोगे कि 20 व्यक्ति, क्या कहोगे, जो नए व्यक्ति थे वो क्या आंसर होगा, 20 व्यक्ति नए आ गए हैं, इसका आंसर होगा नए व्यक्ति। यहां तक चीजें आप सबको समझ में निश्चित तौर पर आ गई होंगी। किसको कितना समझ में आया है आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, ध्यान रखना है। देख लीजिए आप, निश्चित तौर पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से, हम हमेशा कहते हैं यदि आप मुझसे क्लास या मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको एक पेन और एक कॉपी आप अपने साथ में लेकर के बैठा करें, क्योंकि हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे, निश्चित तौर पर आपको प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। तो उसको, जो भी आपको नया लगता है उसको आप लिखने की कोशिश किया करें, आप उसे अच्छे तरीके से नोट कर लिया करें, ताकि इस वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है हम वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा प्यारे बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम मिटा देते हैं। इस क्वेश्चन को हमने मिटा दिया और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर आपको दिख गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से सुनना। 85 व्यक्तियों ने किसी कार को, ध्यान रखना 85 व्यक्ति हैं, 85 व्यक्तियों ने किसी कार को, एक काम है प्यारे बच्चों, किसी काम को हमने क्या कहा था, एक काम कहलाता है। किसी काम, पूरा काम, एक काम हमेशा एक काम कहलाता है। किसी कार को, ध्यान रखना 85 व्यक्तियों ने किसी कार को 25 दिन में करने का ठेका लिया। कितने दिन में करने का ठेका लिया कि मैं 25 दिन में कर दूंगा, ध्यान रखना 25 दिन में करने का ठेका लिया, परंतु 5 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो बताओ अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ध्यान रखना 5 दिन बाद, यहाँ पे लिखा हमने 5 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ जाते हैं, और आ गए हैं। ध्यान रखना 15 व्यक्ति और प्लस हो गए हैं, आ गए हैं यानी प्लस हो गए हैं। तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब बहुत अच्छे तरीके से सुनना बेटा, हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को समझने का प्रयास करना, ध्यान देना। आप ये बताना कि इतने व्यक्तियों के लिए एक काम 25 दिनों के लिए करना था या 25 दिनों में करना था, लेकिन 5 दिन बाद इतने व्यक्ति आए हैं। तो प्यारे बच्चों 5 दिन बाद आए ना, तो 5 दिन तक तो काम हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आप कहेंगे निश्चित तौर पर सर हुआ होगा।
तो 5 दिन में कितना काम हो गया होगा, हम आपसे वो पूछ रहे हैं। तो कुल काम है हमारे पास, कुल दिन है हमारे पास 25, तो हमने मान लिया हमारे पास 25 ठो काम थे और 25 में से 5 दिन तक काम हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूं प्यारे बच्चों, यहां से लगाया हमने मजदूर, काम और दिन। हमने देखा यहां पर 25 जो काम थे, तो मैंने यहां पे लिखा कि 85 आदमियों ने 5 दिन में 5/25 काम कर दिखाया। अब ये कहां से आता है प्यारे बच्चों, ये आपको हम समझा चुके हैं, आपको नहीं समझ में आता है, आप पहली वीडियो आप देख करके आए, वहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने यहां पर देखा 85 व्यक्ति 5 दिन में, ध्यान रखना 5 दिन तक काम, 5 दिन तक किन्होंने काम किया, 85 ने काम किया है, क्योंकि 5 दिन बाद तो और आ गए थे ना, तो 5 दिन बाद और व्यक्ति काम करेंगे। तो हमने यहां पर देखा, ध्यान देना, चलो हम यहां पर भी बता देते हैं प्यारे बच्चों, 25 दिन में पूरा काम होना था। 25 दिन का मतलब क्या है, हमने यहां पर जो भी काम था उसको हमने 25 हिस्सों में बांट लिया है। कितने हिस्सों में बांट लिया है प्यारे बच्चों, 25 हिस्सों में बांट लिया है। देखना यहां पर हमने मान लिया, हमें नहीं पता है कितने कॉलम है, हमने कह दिया 25 कॉलम है, ये मुझे नहीं पता है कितने कॉलम है, हमने मान लिया कि 25 कॉलम है। ये 25 दिन थे, तो हमने पूरा जो काम था हमारे पास उसको हमने 25 कॉलम में डिवाइड कर लिया है और ये तय कर लिया है कि हर एक दिन हर एक कॉलम पूरा किया जाएगा। तब तो 25 कॉलम 25 दिन, एक कॉलम एक दिन, 25 कॉलम 25 दिन। समझ पा रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा। तो उसने कहा 5 दिन बाद, तो प्यारे बच्चों क्या 5 दिन में 5 कॉलम का काम पूरा हुआ होगा क्या? तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 5 ये हैं, कुल कॉलमों की संख्या 25। तो प्यारे बच्चों इसको फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/25 या 1/5। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो हमने यहां पर देखा कि 5 दिन बाद, अब 5 दिन का तो यहां कंडीशन रख चुकी है, 5 दिन का काम हो चुका है। अब 5 दिन बाद की अगर हम आपसे कहें, ध्यान देना, तो यहां पर हमने लिखा यहां पर कि 15 व्यक्ति और आ गए, तो 85 पहले से थे, 15 और आ गए, तो कितने हो गए प्यारे बच्चों, 100। और कितना काम बचा है, 25 में से 5 हो चुका है, तो 20/25 अभी भी काम बचा है और दिनों की संख्या निकालनी। तो यहां पर क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क। आपको निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। केवल और केवल महत्वपूर्ण यह है कि आपको लिखना समझ में आया है या नहीं आया है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कमेंट करके यदि लिखना समझ में आ गया है तो सॉल्यूशन में कोई देर ही नहीं लगनी है। देखो यहाँ से 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 से चला जाएगा प्यारे बच्चों 5 बार, और 5 से कितनी बार चला जाएगा, 17 बार। यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ गई है वो कितना आ चुका है, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 17। ये हमारे लिए क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है। यहाँ तक चीज़ें निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ चुकी होंगी। आप चीज़ों को देख सकते हैं, परख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप यदि निश्चित तौर पर आप विश्वास कर सकते हैं, नहीं हो रहा हो तो किसी एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से, अगर एक कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही हो तो इन 3 का गुणा कर देना, उन 3 का गुणा कर देना और दोनों को बराबर पक्ष में तुलना कर देना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तब भी 17 आएगी। चलिए आप ये जरूर बताइएगा कि इस क्लास में हमने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, ये कमेंट के द्वारा आपको बताना है। कितना समझ में आया है और कितना हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है, ये आप सबको बताना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। और यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आगे ... समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। चलिए धन्यवाद।